रस्म और रिवाज का फसाद, पूरी कौम अपनी आप देख लीजिए, आप नजरों से उठाकर पूरी कौम आज फसाद में मुब्तला है। ये क्या है मौलवी साहब? ये कल्चरल फसाद अजीज दोस्तों ये है कि बच्ची को रिश्ता देखने आए, पूरे लेडीज देख लिए, लेडीज को पसंद आ गई और लेडीज फिर फोन करके 4 दिन के बाद बोल रहे हमको तो बच्ची पसंद है, अब हमारे घर के जेंट्स देखना चाह रहे हैं बच्ची को। मैं युसिदु फीहा, फसाद है तुम्हारे कल्चर का ये। मैं युसिदु फीहा कि बच्ची की अगर शादी होना, गरीब से गरीब है दहेज देना ही देना पड़ेगा। मैं युसिदु फीहा, यह है कल्चरल फसाद। उनके पास गए तो इतने लेके जाना, मिठाई का डब्बा 1 किलो का ले जाना, 1.5 किलो का नहीं लेके जाना, हार कम से कम 100 रुपए का ले जाना, 50 रुपए का नहीं ले जाना, मेरे को घूर के देखे, मेरे को बैठे नहीं बोले, मेरे को खाने नहीं बुलाए। साले साहब बहनवे साहब को वलीमे के दिन चमचे से मिठा खिला के खाना शुरू नहीं कराए, फसाद। मैं युसिदु फीहा, सांचक के दिन बातों बातों में ऐसा झगड़ा हो गया, सांचक की रात को कल शादी ऐलान हो गया। मैं युसिदु फीहा, शादी कैंसल, हमको इज्जत नहीं मिली। अरे वाह, मैं युसिदु फीहा, इसी का जिक्र है, मेरा आपका भी जिक्र है। ये कल्चर फसाद आज कौम के अंदर आ गया। अजीज दोस्तों, हमारे घर में ऐसा नहीं है भाई, हमारे खानदान का ऐसा भाई, बच्ची को हम भी देखते भाई, बड़े भी देखते भाई, फलां देखते भाई। मैं युसिदु फीहा, पूरी कौम देख के आप कल्चर मामलात में तबाह है। मिठाई के डब्बे, फूलों के गजरे, इनकन मिलकर जाना, उनकन मिलने जाना, शादी खाना, दावतें, इसमें यहीं कूटे गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल, माने या ना माने, अपनी औरतों का है। रिजेक्शन किसी लड़की का अगर होता है, नहीं देख के आप करते, इन लोग करके आते। मैं युसिदु फीहा, ये फसाद मचा रहे औरतें। किस बात पर रिजेक्शन हो रहा? बस 100 बच्चा है, बच्ची में नाक पसंद नहीं आई। मैं युसिदु फीहा, रे तेरी जबान का फसाद। कल के दिन तेरी बच्ची बड़ी होंगी, उसको भी नाक पे रिजेक्ट किया गया, कान पे रिजेक्ट किया गया, बाल पे रिजेक्ट किया गया। 6 फीट 1 इंच डाले थे हाइट, बच्ची 5 फीट 9 इंच की निकली, 2 इंच कम है, रिजेक्ट। मैं युसिदु फीहा, ये तुम्हारा कल्चर फसाद है। तुम आए जमीन पे फसाद मचाने, यही फरिश्ते कहे थे क्यों भेजता या रब्बी, हम तो सना तो बयान कर रही। मैं युसिदु फीहा, ये कौम तो फसाद मचाने वाली है, फितना मचाने वाली है, कत्ल गारत गिरी करने वाली है। फिर आपको सुकून होना, शादी खाना बड़ा होना, लोगों को बस ज्यादा बुला लो, बस और कुछ नहीं होना। फसाद भी मचाओ, सुकून भी हो, नहीं हो सकता। मैं युसिदु फीहा, अजीज दोस्तों, ये फसादात अगर जिंदगी से जाना है, अकीदे का फसाद, दुश्मनान इस्लाम का फसाद, अखलाकी फसाद, कल्चर फसाद, मुझको और आपको जम जाना पड़ेगा। अल्लाह के दीन पर, कुरान और सुन्नत पर, सहाबा के मनहज पर, सल्फे सालेहीन के तरीके पर फसाद मिटाने का एक ही तरीका। छोटी सोच, गंदी सोच, शादियों के मामले में, दहेज के मामले में, तिजारत के मामले में, कल्चर के मामले में, दावतों के मामले में इतनी गंदी सोच आज कौम की हो गई। उठो, ऊंचा सोचिए, बुलंद सोचिए, आला सोचो। हम वो कौम नहीं है जो निचले दर्जे की सोचने वाले हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारे इंसानों में अल्लाह तुम्हारे लिए गवाही देता है। अजीज दोस्तों, खैर उम्मत बना के तुमको चुन लिया। अरे अल्लाह की गवाही काफी नहीं है? ये दर्जा, ये मर्तबा, ये स्टेटस काफी नहीं है? खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और इंसानों में अल्लाह तुमको उठा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तुमको बना दिया। ये दर्जा, ये मर्तबा, ये स्टेटस, ये मुकाम और मर्तबा तुम्हें अता किया गया। हम वो कौम हैं कल्चरल मामलात में फंस के, छोटी छोटी बातों में इज्जतों का नाम लेके रिश्ते बर्बाद, तलाक के मामला, तिजारत खत्म। ये नहीं हो सकता। ऊंचा सोचने वाले अजीज दोस्तों कैसे होते हैं देखिए आप। और हमारा हैदराबाद और मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है फसाद मचाने में। लेकिन अजीज दोस्तों, खवातीन जो आज यहां बैठी हैं या इस वीडियो क्लिप में सुन रही हैं, तुम्हारी सोच इतनी आला हो जाए जैसे उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा की सोच थी। क्या नजरिया, क्या विजन, क्या दूरअंदेशी, क्या सोच। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल का नौजवान लड़का
मदीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर कर आते हैं। पता चला उम्मे सुलैम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत तकमील कर चुके और आज से मदीने में रहने वाले हैं। एक अहद कर कर निकलती है, 10 साल के नौजवान बच्चे को लेकर निकलती है, उसकी मुस्तकबिल सोचने, उसकी दुनिया सोचने, उसकी आखिरत सोचने, उसका इल्म सोचने, उसका अमल सोचने, उसका तकवा सोचने, उसकी इल्म की पुख्तगी सोचने, जमाने को चीरते हुए निकल जाती है। पहुंचती है उम्मे सुलैम अपने मासूम बच्चे को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सुलैम आपके दरबार पर आई है। तसव्वुर करके देखिए, कायनात की अजीम तरीन शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूर अंदेशी उम्मे सुलैम की, हमारी खवातीन अपनी निचली सोच को छोड़ो, कल्चरल गंदगी को छोड़ो, इस लेवल पर आके सोचो अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर के लिए, तुम्हारी जात के लिए, तुम्हारी बेटियों के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, जमाने को चीरते हुए। अरे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार को तड़प जाते, आपसे हाथ मिलाने तड़प जाते, आपको देखने के लिए मचल जाते। ऐसे मुंह में सुलैम जाती है, कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अनस इब्ने मालिक है, मेरा 10 साल का लड़का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करती हूँ, वादा करती हूँ, इकरार करती हूँ, अहद करती हूँ, एग्रीमेंट करती हूँ कि आज से आपके हवाले से लड़के को मैंने कर दिया, आपका खादिम बना लीजिए। मेरी यही तमन्ना है, यही तड़प है, आपका खादिम बना लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम कर लिया, अनस इब्ने मालिक को खादिम बना लिया। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने सोच रहे, फॉरेन एजुकेशन के लिए सोच रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जा कोई बुलंद है किसी का नहीं हो सकता। लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतना विजन, इतनी दूर अंदेशी, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के निकलना, किसके हवाले करना? अरे जिसके हवाले कुरान किया गया, जिसके हवाले हदीस की गई, उसके हवाले अनस बिन मालिक को कर दिए। ये विजन की जरूरत है, ये दूर अंदेशी की जरूरत है, अपनी औलाद के लिए, खुद के लिए, घर वालों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये विजन की जरूरत है। हदीस दोस्तों, वो अनस बिन मालिक, पता है आपको, मां की एक दूर अंदेशी का फैसला, अरे दुनिया और आखिरत तो अनस बिन मालिक की भी बन गई, उम्मे सुलैम की भी बन गई, और अनस इब्ने मालिक से सैकड़ों की बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 साल अनस बिन मालिक रहे, ऐसा इल्म हासिल किया, ऐसा इल्म हासिल किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ नसीब हुई थी, अनस तेरे माल और औलाद, तेरी उम्र में अल्लाह बरकत दे दे। 103 साल तक अनस इब्ने मालिक जिंदा रहे, 103 इयर्स। सहाबा के इख्तितामी दौर में आखिरी सहाबा जो इंतकाल कर रहे थे, उनकी फेरिस्त में अनस इब्ने मालिक का नाम आता है। 103 साल तक हदीस दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तदरीस सहाबा कराम को देते रहे, वो अनस इब्ने मालिक है। ऐसी जुर्रत की जरूरत है। रिजेक्शन तो आप रिश्तों का बहुत कर लेंगे, और तो 100 घर फिर लिए, नाज है 200 घर फिर लिए तुमको। अरे कैसा जुर्रत का काम करके बताओ, अपनी औलाद को दीन के उस उमूर में पहुंचा के बताओ जैसे फैसला उम्मे सुलैम ने लिया था।